अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 31 अक्टूबर 2022 की रात है। इधर सवात में अभी बारिश हुई है। ठंड भी बहुत है, बादल है जिसकी वजह से अंधेरा है। ये रात हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल आधा है। अगर किसी की 60 साल ज़िंदगी है तो 30 साल उसकी ज़िंदगी में राहत है। तो मुझे इस वक्त हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल याद आ गया है। हज़रत सलमान को फ़ारसी कहते हैं चूँकि उनका ताल्लुक़ ईरान से था, ईरान के शहर अस्फ़हान से। और पहले आतिश परस्त थे, उसके बाद ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया, मगर हक़ की तलाश उनको इस्लाम के दामन तक ले आई और मुसलमान हुए। अल्लाह के नबी ने उनका नाम सलमान रखा था और उनको सलमानुल खैर का लक़ब दिया था। और बड़े सहाबी हैं, बड़े महबूब थे। अंसार कहा करते थे कि सलमान हम में से है, मुहाजिरीन कहा करते थे सलमान हम में से है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सलमान तो हमारे अहले बैत में से है, हमारे घराने में है। किताबों ने उनको अहले बैत में से शुमार किया है। और अल्लाह के नबी फरमाया करते थे कि जन्नत सलमान की मुश्ताक है। तो उनके कौल है रात के बारे में जो हयातुस सहाबा में मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल फरमाया है, वो मैं रात की इस तारीकी में आपके साथ शरीक करना चाहता हूँ और जिससे रात की अहमियत मालूम होती है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब रात होती है तो लोग तीन जमातों में तक़सीम हो जाते हैं। तीन ग्रुपों में लोग तक़सीम हो जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग भी, मुसलमान भी तीन किस्म के होते हैं। फरमाते हैं कि एक जमात तो वो है जिसके लिए ये रात रहमत है और मुसीबत नहीं, उनके लिए रात रहमत होती है, ये जमात नंबर 1 हो। दूसरी जमात वो है जिसके लिए रात वबाल है, मुसीबत है, उनके लिए रहमत नहीं है। और तीसरी जमात वो है जिसके लिए ये रात ना रहमत है और ना मुसीबत है। तो कितनी सैकड़ों हज़ारों रातें हमारी गुज़री हैं। अब ये जो कौल है तो मुझे ये इसलिए ये कौल याद आया कि पता नहीं ये सैकड़ों हज़ारों रातें हमारे लिए रहमत बन के गुज़री है या मुसीबत बन के गुज़री है, या ऐसी गुज़री है कि ना रहमत थी और ना मुसीबत। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोगों की तीन जमातें होती है और किसी के लिए रात रहमत है, किसी के लिए मुसीबत है और किसी के लिए न रहमत है और ना मुसीबत है। तो आगे उन्होंने फरमाया है कि जिस आदमी ने रात के अंधेरे और लोगों की गफलत को गनीमत समझा कि भाई लोग सोए हुए हैं, गाफिल है, रात का अंधेरा है, और इसको गनीमत समझा और कड़े होकर सारी रात नमाज पढ़ता रहा, या रात का कुछ हिस्सा नमाज पढ़ता रहा, या नमाज के अलावा और नेक कामों में मशगूल रहा, ज़िक्र में, तिलावत में, सदक़ात में, तो कहते हैं उसके लिए तो ये रात रहमत है, वबाल नहीं है। अब बड़े खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनकी रातें उनके लिए रहमत बनकर गुज़री हैं। अल्लाह हमारी रातों को भी हमारे लिए रहमत बनाए। तो कहते हैं एक जमात तो वो है कि वो रात के अंधेरे और लोगों की गफलत को गनीमत समझते हैं और खड़े होकर रातों को नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, सदक़े देते हैं। तो उनको लिए तो ये रात रहमत है, मुसीबत नहीं। और दूसरे वो लोग हैं, वो आदमी जिसने लोगों की गफलत और रात के अंधेरों को गनीमत समझा, उसने भी रात के अंधेरे को गनीमत समझा। लोग गाफिल हैं और बेसोचे समझे गुनाहों में मशगूल हो गया। वो गुनाह कर रहा है कि भाई कोई देख नहीं रहा, लोग गाफिल है, सोए हुए हैं, रात का अंधेरा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाके डाल रहा है, और कोई लोगों के ख़िलाफ़ मंसूबे बना रहा है, कोई और गुनाहों में मशगूल है। तो रात है, लोग
طرح طرح گزارتے ہیں تو اس نے ایسی رات گزار دی. حضرت سلمان فرماتے ہیں اس کے لیے یہ رات مصیبت ہے، رحمت نہیں ہے. وہ تو مصیبت اس کے لیے بن گئی، دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بن گئی ہے. تو اللہ ہماری راتوں کو ہمارے لیے مصیبت بننے سے بچائے. اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، نہ وہ ذکر اذکار تلاوت نماز پڑھتے ہیں اور نہ گناہ کرتے ہیں، بس عشاء کی نماز پڑھ لی، گھر آئے، سو گئے. تو فرماتے ہیں ان کے لیے یہ رات نہ رحمت ہے اور نہ وبال اور مصیبت ہے. تو 50% تو یہ لوگ بھی خیر ہی میں ہیں کہ رات مصیبت نہ بنی، اور 50% نقصان میں ہے کہ ان راتوں میں اس نے کوئی نیکی کا کام نہ کیا. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. تو مجھے خیال آیا کہ اللہ یہ رات ہمارے لیے رحمت بنا دے، کیونکہ آدھی زندگی تو رات ہے، دن آدھی زندگی دن ہے، آدھی زندگی رات ہے. یہ بڑا خوبصورت قول ہے. بس اللہ سے ہم دعا کریں گے اور ہمت کریں گے کہ ہماری راتیں ہمارے لیے رحمت بنیں، اور یہ دعا کریں گے کہ ہماری راتیں ہمارے لیے مصیبت نہ بنیں. اور اگر مصیبت بنتی ہیں تو پھر تو یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تیسری جماعت والوں میں شامل کر کے، نہ رحمت ہو نہ مصیبت ہو، نقصان سے تو بچ جائیں گے. اس تمام دوستوں کو میرا سلام ہے. اللہ اس قول کو، اس ویڈیو کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.